अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से खत खिताबत का दौर आ चुका है। कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ जगहों से खतूत की बातें आ रही हैं। सबसे पहले अगर जुडिशरी की बात करें, वहां से कुछ खतूत निकले। इसके बाद जेल से एक खत आया इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने आर्मी चीफ को एक खत लिखा और अब अमेरिका से जो विल्सन ने एक खत लिखा। और ये खत किसको एड्रेस किया गया, किस हवाले से कहा गया, खुद उन्होंने अपने ट्विटर की पोस्ट में बताया। इस खत के हवाले से भी आज डिस्कस करेंगे। 8 फरवरी का एहतजाज तहरीक इंसाफ का, और केपीके में जो करप्शन की कुछ बातें निकल के सामने आई, खुद तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो निकल के बातें सामने आई, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तजिया निगाह जनाब रिजवान शाह साहब, डायरेक्टर फ्रॉम इस्लामाबाद। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, जरा एक एक करके बात करते हैं। पहले खतूत का क्या मामला है? पहले जुडिशरी के कुछ खतूत सामने आए, फिर वही खत इमरान खान साहब की तरफ से एक सामने आया, फिर अब जो विल्सन ने भी एक ट्वीट कर दिया कल रात गए कि उन्होंने भी एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नामजद किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ मामला के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स हैं राय में, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी रिवायत को देखते हुए एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए इमरान खान को लेकर। क्या नजर आ रहा है, ये सियासी पस मंजर क्या बनने जा रहा है? देखिए, वैसे तो लाइटर नोट में इस तरह आगाज कर लेते हैं कि जब मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं तो खतूतबाजी तो होती है। हम्म। मेरा ख्याल है मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं। तो कबूतर का इंतजाम भी किया जाए फिर सर, मोहब्बत हो के अगर कबूतर। नहीं, ये डिजिटल दौर में आजकल कबूतर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही पहुंच जाता है। तो ये मोहब्बतें मतलब किस बात अंदाज की ये है मोहब्बत है? कि बात यह है कि ये जो खतूत है, पहले हम बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब ने लिखा है एक खत आर्मी चीफ साहब को, ये एक उस तरह का खत नहीं है कि जिस तरह एक खत हम जाए लिफाफे में उसको सरबा मोहर करें और उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं और फिर वो पहुंचे मुतालका बंदे के पास। ये तो एक सही। ओपन खत था, आपको पता ही है, जिसको सोशल मीडिया पे भी जिसके ऊपर बातें की गई, मुख्तलिफ जगहों पे बातें की गई, गो के जिनको खत मिलना था उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने इसके बारे में शायद हमने देखा कि वो इतलात आई कि ये मतलब खत जो है ना वो हमें उस कुछ जराये के जरिए से सर, वो तो जराये के जरिए से जराए, ना, जी जी, ऑफिशियल जराए स्टेटमेंट तो पहले जराए, कोई नहीं था। जी जी, वो जराए के जरिए से यही पता लगा कि जी ये खत मिलने वालों को मिला नहीं है, लेकिन बहरहाल डिस्कस सब जगह पर हो गया। सही। तो इस खत के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इस खत का बेसिकली मतन क्या था। इस खत का मतन ये है कि वो ये चाहते हैं कि इदारे की, पाकिस्तान आर्मी की जो एक साख है वो मजीद अच्छी की जाए, बहाल की जाए, उसको एक अवामी सपोर्ट दी जाए। उस खत का मतन से तो हमें यही नजर आता है कि हम्म। उस खत में यही कहा गया है कि इदारे की साख को मजीद बेहतर किया जाए और ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि अवाम और हमारी फौज आपस में एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हो। बट क्यों जरूरत पेश आई? ये खत रूटीन मैटर तो नहीं है ना? अगर कोई जेल से कोई शख्स खत लिखते हैं तो देखिए, पॉलिटिकल जरूरत पार्टी ये का कोई पेश आई सरबराह है, है। जरूरत ये पेश आई है कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि एक इस तरह का बयानिया हमारे दुश्मन मुल्कों की तरफ से, कुछ ऐसे लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है कि जैसे हमारी फौज में और हमारी अवाम में दूरियां हैं। तो सही। इस असर को जायल करने के लिए और इस चीज की अहमियत को समझते हुए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इमरान बट खान साहब ने ये इनिशिएटिव बट लिया शाह है। साहब, एक एक जानिब खतो खिताबत हो रही है, दूसरी जानिब तनकीद भी हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के लेके। तो फिर ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक यूटर्न है, या पॉलिसी उस अंदाज से क्लियर नहीं है, या तहरीक इंसाफ की जो अपनी जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप जो इस वक्त नजर आ रही, उसका बयानिया अलग है, और जो इमरान खान साहब से बात निकल के आती है सामने वो कुछ अलग है। डेफिनेटली देखें, जब लोग बात करते हैं कि इमरान खान साहब का कोई बयान आ गया या इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट इस तरीके की आई, रिटर्न आई या उन्होंने जबानी दी, तो जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तो वो देखें, वो पाबंदे सलासल है, वो जेल में है, वो एक सही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। उनको बहुत सारी चीज़ों पे तक उनकी पहुंच ही नहीं है। वो हम्म। अपनी मर्जी के बंदों से भी नहीं मिल सकते, वो अपनी मर्जी की लाइफ तो नहीं होती है जब इंसान पाबंदे सलासल होता है। सही। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वो उस सिचुएशन को देखेंगे जो उस कमरे से उन्हें नजर आ रही है, उस जेल के खिड़की से या दरवाजे से उन्हें नजर आ रही है जो सीन, उसके मुताबिक वो बात करेंगे। बाहर तो सब लोग आजाद हैं, अपनी अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने इसलिए किया है
कि उनकी जो मौजूदा सियासत है वो उससे शायद इतना मुतमईन नहीं है जितना उन्हें पहले लेकिन उन्हें नजर शासक, आ रहा था सॉरी कि काबिल है। शासक, कथा कलामी की माजरत, ये जो खतो खिताबत की बात हुई, इससे पहले ये भी कहा गया कि कुछ राब्ते हुए हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की। गालिबन ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं किसी सीनियर लोगों से, अहम लोगों से। तो क्या वो बात वहां पे नहीं हो सकी जो खत लिखना पड़ा? सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है हसास नोयत की हैं कि उनको मुल्क की बेहतरी के लिए हमें ज़्यादा न डिस्कस करना चाहिए, न ज़्यादा सर आपकी आप आवाज, बैठे हों। जी सर आपकी आवाज चली गई। जी जी, मेरी आवाज़ जी तो जी, सही आ आ गई आ रही गई है, सर, आ गई, आ गई आवाज, आ गई। ठीक है आपकी शाह तरफ साहब, से प्रॉब्लम हो। शाह साहब गालिबन ये पॉइंट आपका आ गया। मुझे अब ये बता दें, अब चलें ये तीन मामलात को देखते हैं। जुडिशरी की जानिब से पहले एक इंटरनली एक कार्रवाई हुई, खतो खताबत हुई। मुनीर भाई, आपका आपका आपकी तस्वीर स्टिल हो गई है, आपका इंटरनेट रुक गया है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूं कि तीन खतो खिताबत के मामलात हैं। एक जुडिशरी का इंटरनल खत है, चलो उसको भी रहने देते हैं। इमरान खान साहब का खत आना और उसके बाद जो विल्सन की जानिब से ये ट्वीट आना कि उन्होंने भी एक खत लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को और तीन आम लोगों को एड्रेस किया, क्या ये महज इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक भी कह सकते हैं और इसको ये मेरा ख्याल है कि आप एक भरपूर टाइमिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जाहिर बात है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। लेकिन जो विल्सन के खत की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जो विल्सन के खत को पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस खत की ऑफिशियल क्या हैसियत है। आया कि एग्जैक्टली। वो ट्रम्प की हुकूमत की तरफ से वो खत भेजा गया, या उनका एक जाती मौकिफ है, या ये सारे जो है ना कांग्रेसमैन ने मिल के जो है ना आपस में ये सारा सिलसिला किया है, सही। या उन्होंने एक कंबाइंड मीटिंग की और अपने तौर पे ये तमाम चीजें कर दी हैं। तो इसको हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात देखें मुनीर साहब, अब ये है कि वो उसके अंदर एक मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। सही। ठीक है, वो ताकतवर हलकों से भी मुतालबा कर रहे हैं, वो इस हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं। तो उस मुतालबे की वजूहात उन्हें क्यों ऐसा लगता है, पहले से ये सोचना पड़ेगा ना, उन्हें खत लिखने की नौबत क्यों आई, सर या एक, उनको इस तरह लिखने सर का, पहले कहने का। कैपेसिटी, कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, ये अभी तक सामने तो नहीं आया ना कि ये हुकूमत अमेरिका की एक एग्जिस्टिंग हुकूमत की स्टेट पॉलिसी है। तो इस खत को संजीदा लिया जाएगा पाकिस्तानी हलकों में? फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा ना कि इस खत को क्यों लिखा गया। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इस खत को लिखने वाले किस कैपेसिटी में ये खत लिख रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या आया कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर है, या एक पर्सनल कैपेसिटी में, या एक कांग्रेसमैन के पर्सनल ग्रुप ने जो है ये लिख के भेजा है। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि ये नौबत क्यों आई, उन्हें इस तरह के ख़त क्यों लिखना पड़ा, एड्रेस करके बाकायदा आर्मी चीफ साहब को और वज़ीर आज़म को और हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये उनको इसकी नौबत क्यों आई, क्योंकि देखें पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर बेशुमार केसेस किए गए, सैकड़ों की तादाद में। ठीक। लेकिन जिस रफ्तार से उनको इन केसेस की समाअत होनी चाहिए थी, इन केसेस की कार्रवाई होनी चाहिए थी, इन केसेस पे सर उन्हें मुझे इंसाफ इतना मिलना बता चाहिए, दें कि वो डिले इस होता खत जा को, रहा है। शाह साहब से इतना बता दें कि इस खत को संजीदगी से पाकिस्तान में लिया जाएगा या महज एक सोशल मीडिया की बहस तक महदूद रहेगा? मेरा ख्याल है इस खत को बड़ा संजीदा लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये खत शायद उसी दबाव का आगाज हो सकता है जिसका एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त पाकिस्तान के मामलात को देखेगी उस वक्त ये मामला जरूर डिस्कस बट शाह करेगी। साहब एक चीज ये भी है ना कि अगर आप यूएस की तरफ से देखें, रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से पहले बयानात आते रहे, फिर वो बयानात कुछ हद तक रुके, अब जो विल्सन की जानिब से बयानात आ रहे हैं, बट एक दो या तीन चार शख्सियात के अलावा कोई ऐसी कोई बात नहीं आई अभी जो हम ये कहें कि नहीं ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी हो सकती है। तो फिर पाकिस्तान क्यों संजीदा लेगा इस हवाले से? और ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेना लेना चाहिए पाकिस्तान को संजीदा। देखिए, जो जो जवाब आ रहे हैं ना मुनीर साहब, वो जवाब उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त एक अहम ओहदों पे फायज होने वाले हैं और फायज हो चुके हैं बल्कि। सही। ठीक है,
तो इनका आना इस बात की निशानदेही हो रही है कि जब भी पाकिस्तान के मामलात को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त ट्रंप अपने कुछ बड़े मामलात को देख रहे हैं, जैसे चीन के मामलात हैं, फ़लस्तीन के मामलात हैं, इसराइल के मामलात हैं, रूस के मामलात हैं। तो तो वो जो जिस टाइम कहेंगे ये बाद बाकी में शायद जगहों पर अटेंशन आएंगे। बाद में डाइवर्ट हो सकती है, इस तरफ अटेंशन आ सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली देखें, ठीक अभी है। अभी उनका एक पूरी डिप्लोमेटिक मूव रहती है, उस डिप्लोमेटिक मूव में हर कंट्री अपनी अहमियत के हिसाब से डिस्कस होगी, तो उस वक्त लाजमी हमें नजर हाँ आएंगी ये साहब, ये चीजें। पॉइंट आपका आ गया। जरा मुझे अब 8 फरवरी की प्रोटेस्ट के हवाले से आना। आज 7 तारीख है। 8 फरवरी का प्रोटेस्ट, एक साल हो गया इलेक्शंस को पूरे। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्क भर में प्रोटेस्ट की कॉल दी, अब ये प्रोटेस्ट या एक जलसा गलबन स्वाबी में हो रहा है। इसके बावजूद ये शिकायत भी आई तहरीक इंसाफ के हलकों से कि हमारे कुछ लोगों को उठाया गया, गिरफ्तारियां हुई। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कोई एफर्ट करने जा रही है, या महज अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को चार्ज करने की कोशिश से ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा? देखिए, पहले तो बात यह है कि ये एक बड़े एक अफसोस की बात है कि एक साल हो गया है आप और हम लोग यही प्रोग्राम कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, आज तक उनके नताइज का ही नहीं पता। उन मखसूस नशिस्तों का केस एक साल हो गया तकरीबन, कि वो भी अभी उधर ही है। मतलब हमें इलेक्शन का अभाम से ही नहीं निकल सके हम कि असल इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं। तो डेफिनेटली एक बेचैनी तो है ना। और जिसके साथ हुआ है, पीटीआई क्लेम करती है कि उसकी ज्यादा सीट्स थी, लेकिन फॉर्म 47 45 का तनाज़ा बनाकर उनको उन सीटों से महरूम कर दिया गया। और फिर अदालतों में जो समाते हैं वो उनके भी अभी तक कोई खातिर खा हमें नजर नहीं आया। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते, लेकिन साफ उनकी तरफ से जानिबदारी भी नजर आई। और आज तक वो बैठे हुए हैं, और अब वो रिटायर भी हो चुके हैं। आप ये देखें कि वो रिटायर भी हो चुके हैं, उनकी जगह किसने आना है, या उन्होंने ही उसको 26वीं आईनी तरमीम के तहत दोबारा कंटिन्यू करना है। बल्कि कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद एक और अहम शख्सियत वहाँ पे तैनात होने जा रही है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक अहम ओहदे पे रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जमहूरियत है, इसके अंदर हर एक को एक पुरअमन एहतजाज की इजाज़त ठीक। होनी चाहिए। तो एहतजाज होगा, या तहरीक इंसाफ इसमें बाकायदा कोई तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी, या बस एक जलसा होना है और जलसे के हद तक मामला होंगे, इसके बाद कुछ? लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई बड़े एहतजाज के मूड में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही सर हैं। मूड में नहीं है, ये सब तो कैपेसिटी इशू भी है तहरीक इंसाफ को ना, क्योंकि पंजाब की नहीं, अगर सियासत देखें वो सब नहीं निकल रही। कैपेसिटी इशू इस तरह नहीं कह सकते मुनीर साहब, आप इसको लेटर की तरह न लें। ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के साथ, अगर वो ये समझती है कि उनके साथ हुआ है, और नजर भी आ रहा है इलेक्शन के नताइज पे। आप ही तो प्रोग्राम करके कहते रहे थे पहले भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आप उसके चशमदीद गवाह नहीं? कि आज एक साल का आप कल उसका केक नहीं काटेंगे कि वो बातें हमारी हवा हो गई और किसी ने सुना नहीं? तो मेरा ख्याल है कि जिस जमात का मैंडेट है उसको वो मिलना चाहिए। सर और गालिबन गालिबन एहतजाज तहरीक सबका इंसाफ की जमहूरी डेट हक में है, भी यही इख्तलाफ है। एहतजाज लेकर। सर मुनीर गालिबन साहब, तहरीक अपनी बात इंसाफ की सुने डेट ना में आप, भी यही इख्तलाफ है। एहतजाज ये एहतजाज ये 7 की जगह 8 को करना चाहिए था। दो चार पांच 7 को हजार इलेक्शन हुए बंदे और लेके 8 को बिलावल नतज। साहब महंगाई के खिलाफ मार्च करने आए थे इस्लामाबाद, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। तो वो कितने लोग थे? तो एहतजाज होता है, वो एक शख्स करे, एक आवाज उठे अपने हक के लिए, या अपने किसी भी जो है वो मकसद चले के आप लिए एहतजाज इस्लामाबाद में करना बैठे, ये बता करता दें है इस ये। वक्त इस्लामाबाद के रास्ते तो सील नहीं है ना? इस्लामाबाद की सड़कें तो खुली नहीं है सर। सड़कें खुली है, मेरा ख्याल है ये उस तरह का एहतजाज नहीं होगा शायद। मेरे मेरे ख्याल से ये पीटीआई एक मखसूस बाउंड्री के अंदर एहतजाज करने जा रही है, और वो केपी में ही एहतजाज कर रही है। और चले अगर कोई केपी की करना बात आई चाहेगा। ना, मैं केपी की जी। से ही एक अल्फाज, मुझे आपने केपी का तस्करा कर भी दिया। केपी के अंदर क्या हो रहा है? कुछ स्कैंडल्स आ रहे हैं। खुद अपना आजम स्वाति साहब की गुफ्तगू सुना था अभी कुछ देर पहले, वो तो बरमला केपीके में करप्शन की बातें कर रहे हैं। और आपको पता भी है कि कुछ सोर्सेज रिपोर्ट भी करते रहे हैं गुज़श्ता दिनों में कि अली अमीन गंडापुर का नाम आ रहा है, बुशरा बीबी का नाम आ रहा है। कुछ यहां तक भी बातें की गई कि जो वकला की फीसेज जो अदा की गई केसेस के हवाले से, वो भी कहीं ना कहीं से मामला को सेटल करके ली गई। इस तरह की करप्शन की बातें आ रही थी। अब आज आजम स्वाति साहब ने इसके ऊपर मोहर लगा दी, तो ये तो खुद तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चैलेंज है। वो मोहर नहीं लगा दी उन्होंने, उसके बारे में एक बात की है, एक इल्जाम लगाया उन्होंने। ये मोहर सर नहीं 10 साल लगाना हो गए होता। तहरीक इंसाफ की इल्जाम हुकूमत को ना। लगाना इल्जाम लगाना मोहर नहीं होती।
और दूसरी बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं है जी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बहुत सारे पीटीआई के जो केपी के अंदर है वो मामलात हैं, और अली अमीन गंडापुर जिस तरह इन मामलात को चला रहे हैं उस तरह शायद पार्टी उस तरह खुश नहीं है उनसे। और नजर आ रहा है कि बट उन्होंने आस्ता आस्ता उनका मतलब देखे ना, उनकी उनकी सरगर्मियां देखें आपके, वो आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो 9 जिले पैदल क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो एक परना जो है ना कंधे पे रख के एकदम असेंबली में आ जाए। मतलब उनकी हमेशा से सरगर्मियां ये रही है, और अब इस तरह का कुछ नजर आ रहा है। आजम सवाती के साथ देखें ज्यादती की है, आजम सवाती कितने टाइम से कैद थे, लेकिन उस तरह क्यादत ने उनका नहीं किया। तो ये हमें देखो, मुल्की तहरीक सतह इंसाफ पर में और कोई नई सूबाई बात सतह नहीं है पर कि मैं नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ हमें के मुल्की सतह पर और सूबाई सतह पर यह नजर आ रहा है कि पीटीआई की काफी सारी ग्रुपबंदियां हैं। सर, ये तो नई बात नहीं है ना। तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर नजरियाती लोग होता हुआ करते थे, जब जब तहरीक इंसाफ हुकूमत मिली तो तमाम तर लोगों को नजरअंदाज किया गया। ये तहरीक इंसाफ खाली में तो कोई नई पाकिस्तान बात नहीं तहरीक थी। इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों का मसला है। इसी तरह आप देख लें, पीपल्स पार्टी के भी ग्रुप बन गए थे। अमीन अमीन फहीम फहीम ग्रुप। साहब जो है उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था, पगाड़ा पगाड़ा वाली साइड से वो अपना ग्रुप बन गया था। इसी तरह मुस्लिम लीग का भी देख लें आपके उनके। तो ये धड़े ये बंदियां तो अनफॉर्चुनेट है, ये सियासी पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिक्स की पार्टियों में रियलिटी। चलती रहती हैं। अच्छा शाह साहब, लेकिन आखिरी कंक्लूड स्पेसिफिक कर। स्पेसिफिक किसी एक सियासी पार्टी को हम नहीं कह सकते, क्योंकि बट हमें सर, सब वो पता है सियासी कि जमात जो अगर दावा करके आई हो कि हम स्टीरियोटाइप को तोड़ेंगे, उसके ऊपर कम से कम ये बात तो। ने दावा तो अब सारी सियासी जमातें एक करके 10 साल आती हैं का ना, अरसा गुजर दावा गया तो केपी के सारी यहाँ। सियासी जमातें करप्शन तो करके खत्म नहीं आती हैं। हुई ना, ये बात तो मानेंगे ना कि क्या 10 मुझे साल का बोलने अरसा का गुजर मौका गया दें ना, केपी आपके आपका सवाल हो गया, अब मुझे बोलने का मौका दें आप। ठीक है, ये सारी सियासी पार्टियां करती हैं मुनीर साहब, आप क्यों एक सियासी पार्टी की तहरीक बात करें, आप इंसाफ तो जुदा होल गाना है ना। पाकिस्तान की मैं बात तहरीक करें। इंसाफ की बात कर रहा हूँ, उनका तो क्लेम ये है कि हम स्टेटस को की जमात नहीं, हम नए तरीके से सियासत करेंगे। तो फिर अगर तहरीक इंसाफ उसी सफ में शामिल हो गई तो फिर वो क्लेम तो ना रहा ना। अब जब आप इतनी बात कर रहे हैं, फिर इस बात को भी अब आप हजम कीजिएगा कि वो कौन सा पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है जिसका आप झंडा लेके रोड पर नहीं आ सकते। क्या वजह है? वो कौन सी सियासी जमात है जिसके लीडर का आप मीडिया के अंदर नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं? ठीक है, तो सर, ये मतलब ये दौर सब पे चीजें गुजरा है देखनी शाह पड़ेंगी। साहब, ये जब दौर आप सब पे पाबंद गुजरा है कर देंगे, पाकिस्तान में। कोई जब ऐसी सियासी आप उस जमात नहीं पार्टी जिसका के ये दौर ना गुजरा हो। जब आप उस लेकिन पार्टी लेकिन के शाह लीडर साहब, को मेरे पाबंद वक्त कर कम है। देंगे, उस पार्टी के लीडर को पाबंद कर देंगे, तो पार्टी में तो टूट फूट होगी। सर ठीक है, ये पॉइंट ठीक है कि अगर पार्टी का लीडर ना हो और डिस्कनेक्ट हो तो फिर ये इश्यूज होते हैं। शाह साहब, मुझे आखिरी सवाल पूछना है। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान चाइना के दौरे पे गए और वहां पे बड़ी अच्छी खबरें निकल के सामने आई कि कुछ एमओयू साइन हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है। जो खदशात थे कि चाइना पाकिस्तान से नाराज है, अब वो खत्म हो चुके हैं खदशात। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मामलात नज़र आ रहे थे, खदशात नज़र आ रहे थे, उसको इस हुकूमत को दूर करना अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे जोग्राफियाई हालात बदल रहे हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं। जब से ट्रंप आए हैं, आपको नज़र आ गया होगा कि दुनिया को वो एक अलग नज़र से रूल करना चाहते हैं, जबकि दुनिया अपने हिसाब से जीना चाहती है। सही। तो मेरा ख्याल है जो हमारे रीजन के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, उस हिसाब से ये एक अच्छी मूव है। और हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। मैं कब से ये बात कह रहा हूँ, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को वो खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए जो पाकिस्तान के अपने वसीतर मफाद में हो। ठीक हो गया शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम वक्त दिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।